पिछले कुछ टाइम से हमने देखा है कि पराग मिल्क फूड्स लिमिटेड कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो काफ़ी नीचे जा रहा है। तो आइए इस वीडियो में डिटेल में समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। पराग मिल्क फूड्स लिमिटेड कंपनी जो है बेसिकली मिल्क और मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट्स बनाती है और इन प्रोडक्ट्स को कंपनी जो है अपने डिफरेंट ब्रांड्स के थ्रू बेचती है। जैसे कंपनी का जो गोवर्धन ब्रांड है वो कंपनी का जैसे प्रोसेस मिल्क हो गया, घी हो गया, बटर हो गया, या फिर पनीर हो गया, या फिर दही हो गया, या फिर जो पाउडर मिल्क हो गया। ये सब प्रोडक्ट जो है कंपनी अपने गोवर्धन ब्रांड के थ्रू बेचती है। इसके अलावा कंपनी जो है, कंपनी के पास और एक ब्रांड है प्राइड ऑफ काउस करके, जिसके थ्रू कंपनी जो है प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बेचती है। बेसिकली आप मान लो कि अगर आप गोवर्धन ब्रांड की कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो, पनीर खरीद रहे हो आप 200 ग्राम के, तो अगर आप गोवर्धन ब्रांड के ले रहे हो तो आपको 90 रुपये देने हैं। वही अगर आप प्राइड ऑफ काउस के लोगे 200 ग्राम पनीर तो आपको 195 देना पड़ेगा। इसके अलावा कंपनी जो है चीज़ बेचती है डिफरेंट टाइप्स के अपने ब्रांड गो के थ्रू। और कंपनी जो है फ्लेवर्ड मिल्क भी बेचती है, जैसे रोज हो गया, इलायची हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, इस टाइप के फ्लेवर्ड मिल्क अपने ब्रांड टॉप अप के थ्रू। कंपनी जो वे प्रोटीन के बिजनेस में भी है और बेसिकली अब कंपनी का जो ब्रांड है अवतार, उसके थ्रू कंपनी जो है डिफरेंट टाइप्स के वे प्रोटीन प्रोडक्ट्स भी बेचती है। अभी FY24 में कंपनी जो है स्वीट आइटम्स भी ऐड किए अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में, जैसे काजू कतली हो गया, मैसूर पाक हो गया, इस टाइप के प्रोडक्ट्स जो है कंपनी ने अपने गोवर्धन ब्रांड्स के थ्रू बेचना शुरू किया है FY24 में। और इसके अलावा कंपनी के अगर मार्केट शेयर की बात करें तो घी में कंपनी का जो है 20% मार्केट शेयर है। वही अगर चीज़ की बात करें तो 35% मार्केट शेयर है। तो अभी हमने कंपनी का जो है प्रोडक्ट पोर्टफोलियो उसको समझा, और इन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए कंपनी को जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की ज़रूरत है। तो कंपनी के पास जो है मेनली 3 जगह पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, बेसिकली पुणे महाराष्ट्र, चित्तूर आंध्र प्रदेश और सोनीपत हरियाणा में। कंपनी का जो पुणे में जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहाँ पे एक यूनिट पे कंपनी जो है बेसिकली चीज़ प्रोड्यूस करती है, और जहाँ पे कंपनी UHT टेक्नोलॉजी यूज़ करती है। कंपनी जो है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका के 29 डिस्ट्रिक्ट से जो है मिल्क को प्रोक्योर करती है। इसके अलावा कंपनी जो अपने प्राइड ऑफ काउस ब्रांड के थ्रू प्रोडक्ट बेचती है, उसके लिए जो कंपनी को मिल्क चाहिए वो कंपनी का इन हाउस प्रोडक्शन है। बेसिकली कंपनी का जो भाग्यलक्ष्मी डेयरी फार्म पुणे में है, वहाँ पे कंपनी जो है गाय पालती है, उनको जो ब्रीड करती है, तो वहाँ से जो मिल्क आता है वहीं से कंपनी जो अपने जो प्रीमियम जो ब्रांड है प्राइड ऑफ काउस, उसके लिए प्रोडक्ट बनाती है। तो अभी हमने कंपनी का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को समझा, कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में जाना। तो बेसिकली कंपनी जो है अपने जो प्रोडक्ट्स को जो है ऑल ओवर इंडिया जो है सेल करती है, और वो अपने जो स्ट्रॉन्ग एक ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है उसके थ्रू करती है, जिसके थ्रू कंपनी के पास जो है बेसिकली बहुत सारे डिपोज है, सुपर स्टॉकिस्ट है, डिस्ट्रीब्यूटर्स है और रिटेल टच पॉइंट्स है। उसके अलावा कंपनी जो है डिफरेंट ऑनलाइन चैनल के थ्रू भी अपने प्रोडक्ट्स को सेल करती है। कंपनी के रेवेन्यू के बारे में बात करें तो FY24 में कंपनी जो है 3139 करोड़ का रेवेन्यू किया है, जो कि अब तक का ये सबसे ज्यादा जो कंपनी का रेवेन्यू था। और वही अगर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी का जो FY24 में 91 करोड़ का था, और कंपनी की अगर पैट मार्जिन की बात करें तो 2.9% था। तो जैसा कि हमने देखा कंपनी का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो वो काफी डाइवर्सिफाई है, और कंपनी के जो प्रोमोटर्स है वो काफी टाइम से इस बिजनेस में है, उनको काफी एक्सपीरियंस है। और उसके अलावा कंपनी का जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो काफी स्ट्रांग है, और कंपनी का जो FY24 का रेवेन्यू था वो अब तक का जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया है। सब कुछ सही है तो फिर कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो इतना नीचे क्यों गिर रहा है? तो चलिए आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट, अगर आप कंपनी के जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उनको देखोगे तो अभी जो है पर डे जो है कंपनी जो है 34 लीटर्स ऑफ मिल्क प्रोसेस कर सकती है, लेकिन कंपनी जो है FY24 के डेटा के हिसाब से सिर्फ 16 लाख लीटर्स मिल्क जो है पर डे प्रोसेस कर पा रही है। तो कंपनी का जो रिसोर्स यूटिलाइजेशन है वो 50% भी नहीं है। दूसरी बात, अगर देखोगे आप कंपनी का जो प्रोमोटर्स का जो होल्डिंग है वो 50% से नीचे है, जो कि अच्छी बात नहीं है। हालांकि रिसेंट क्वार्टर्स में हमने देखा है प्रमोटर्स ने जो है अपना जो होल्डिंग है वो थोड़ा बहुत इंक्रीज किया है, तो उससे थोड़ा बहुत ये आइडिया लगता है कि जो प्रमोटर्स है वो अपने बिजनेस को फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को लेके पॉजिटिव है। तीसरी बात ये है कि कंपनी का अगर आप इन्वेंट्री डेज देखोगे, मतलब जो एवरेज जो स्टोरेज टाइम है, मतलब किसी प्रोडक्ट को जो मतलब बनाने के बाद सेल करने का जो ड्यूरेशन है उसको आप देखोगे तो 90 डेज है, जो कि काफी हाई है। तो कंपनी का जो वर्किंग कैपिटल है वो काफी हाई है। और उसके अलावा आप देखोगे कंपनी जो जिस मार्केट में
ऑपरेट कर रही है वहां पे काफी कंपटीशन ज्यादा है, और जो अनऑर्गेनाइज्ड जो मार्केट है उसका जो शेयर है वो ऑर्गेनाइज्ड मार्केट से काफी ज्यादा है। तो उसका मतलब ये हो गया कि कंपनी जो प्राइस पॉइंट सेट करने का जो एक लिमिटेशन कंपनी के पास है, क्योंकि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो प्राइस को डिटरमाइन करिए, जो लोकल प्लेयर्स हो गए या फिर जो रीजनल प्लेयर्स हो गए। और उसके अलावा आप देखोगे तो कंपनी का जो कैश फ्लो था FY24 में वो नेगेटिव था, और कंपनी का जो डेट है वो ईयर ऑन ईयर जो है ग्रो कर रहा है। और उसके अलावा भी अब क्योंकि कंपनी का जो मेन जो सोर्स है प्रोडक्ट बनाने का वो मिल्क है, और मिल्क जो है बेसिकली वो जो गाय जो खाना खाती है तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, तो वो एनवायरमेंटल एस्पेक्ट भी एक जो इसमें हमें देखने को मिल जाता है। अब आता है कंपनी के शेयर प्राइस के ऊपर। तो पिछले कुछ सालों का अगर आप कंपनी के शेयर प्राइस देखोगे तो कभी अचानक से ऊपर तो कभी अचानक से नीचे। वही अगर आप कंपनी के परफॉर्मेंस देखोगे तो ऐसा नहीं कि कंपनी के परफॉर्मेंस में कोई ड्रास्टिक चेंज आ गया हो, या कि कंपनी के परफॉर्मेंस कभी नीचे चला गया हो या फिर काफी बहुत ऊपर चला गया हो। कंपनी जो है एक स्टेबल तरीके से जो है ग्रो कर रही है। लेकिन अगर शेयर प्राइस को देखोगे तो ऐसा नहीं लग रहा है कि काफी फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिल रहा है। तो क्योंकि एक स्मॉल कैप कंपनी है तो शेयर प्राइस को हमें देख के लग रहा है कि इसमें शायद पंप एंड डंप वाला स्ट्रेटेजी जो अपनाया गया होगा। तो कंपनी का जो अभी करंट जो स्टॉक प्राइस है वो बेसिकली कंपनी के जो इंट्रिंसिक वैल्यू है उससे ऊपर है, तो कंपनी थोड़ा बहुत ओवर वैल्यूड है, और हमें जो है थोड़े बहुत और करेक्शन प्राइस में देखने को मिल सकता है। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक